नहीं है। किसी भी तरह से हमारे जवान की मौत होती है तो हम उसे शहीद का ही दर्जा चाहेंगे, मिलना चाहिए। और हम उसी भावना से, और गाजीपुर की जनता उसी भावना से अपने इस सपूत को सलाम करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए और इस मौके पर उपस्थित होकर के उसका सम्मान करने के लिए सारे लोग व्याकुल हैं। जैसे ही शव आएगा यहाँ से परिवार के लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 घंटे में आ जाना चाहिए। बहुत विलम्ब हो चुका है, आ जाना चाहिए। प्रबंध में कहीं न कहीं चूक हुई है, लेकिन बिना जाने हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते किस सरकार से। वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सेना का एक जवान अपनी जान हथेली पे लेके सीमा पे खड़ा है। वो सीमा पे खड़ा है तभी कोई सांसद है, तभी कोई विधायक है, तभी कोई मंत्री है, तभी कोई सरकार है, और तभी इस राष्ट्र में खुशहाली है। और ऐसा कोई भी जवान अपनी ड्यूटी में जिसकी मौत होती है उसके प्रति श्रद्धा सुमन है, उसको सैल्यूट है, उसे हम उसी रूप में देखेंगे। और यही हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए सबसे भी अपील है कि उसको, सबको, इस परिवार को, इस परिवार के एक सदस्य को जो कुर्बानी दिया है, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मेरा मानना है कि देश में जो भी नागरिक हैं जी, और सब देश में अपने अपने परिवार और अपने जीवन के साथ जी काम कर रहे हैं जी, लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे भी हैं जी जो देश की सीमाओं पर सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनका दर्जा हम सबसे ऊपर है जी, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित हैं तभी कोई सरकार है जी, तभी कोई विधायक या सांसद है जी, और तभी देश में शांति है जी। आए दिन चुनौतियां मिलती रहती हैं सीमाओं पर जी। गाजीपुर का गौरवशाली इतिहास है कि जब भी कभी सीमा पर कोई चुनौती की घड़ी आई तो गाजीपुर के वीरों ने जी अपना बलिदान देने में कभी कदम पीछे नहीं हटा जी। इसी कड़ी में एक नाम ये भी जुड़ा जी। अब हमें, हमारे कुछ साथी हैं जो इस समय उन जगहों पर भी ड्यूटी कर रहे हैं जहां -23 डिग्री टेम्परेचर है जी। सर, आपसे लास्ट सवाल होगा, गाजीपुर के जुड़े हुए जो है नौजवानों से, लगातार हम इसी जिले में जो है अनेक फील्ड पर जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके बीच में निराशा दिख रहा है भर्ती को लेकर, जो आर्मी भर्ती लगभग 3 वर्ष हो गया लेकिन भर्ती आ नहीं रही है, तो क्या कहीं आप अपने लेटर जी सर, अपने लेटर पैड पर किसी जो है रक्षा मंत्री को जो है आपने जो है अपने लेटर पैड पर लिखकर कुछ दिया? आप जी सर, तमाम बेरोजगार नौजवानों ने सीधे रक्षा मंत्री से रूबरू होकर के, अभी चंद दिनों पहले की घटना है जी, उनके सामने नारा लगाया जी कि आप 3 साल से रक्षा मंत्री हो जी, भर्ती के ऊपर होगी होगी। देखा था कि नहीं आपने जी? मीडिया ने देखा जी, इसी चुनाव के दौरान जी। मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहता जी, लेकिन और ये अवसर नहीं है जी, अलग से इंटरव्यू लेना आया तो बताऊंगा कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और किस तरह से अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया है जी, अगर सबसे ज्यादा कोई अपने को ठगा महसूस कर रहा है तो वो बेरोजगार ही, क्योंकि उनके अरमानों पे तो पानी फिर